अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब वजह से बिजी होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है और आप लोग बहुत बेताब हैं कि सर्दी के सीज़न में हम कौन कौन सी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं और उसका क्या मौसम होना चाहिए, कब उसके बीज हम लगा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने आया हूँ। लेकिन घबराइए नहीं, अभी काफ़ी टाइम है सीडलिंग करने में। मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का महीना आपके पास है सीडलिंग करने के लिए विंटर सीज़न की। विंटर सीज़न में दो टाइप की वेजिटेबल्स होती है, एक तो वो जो पकाई जाती हैं और एक वो जो सलाद के तौर पर यूज़ की जाती हैं। टोटल 22 वेजिटेबल्स के नाम मैं आपको बताऊँगा जो विंटर सीज़न में आप ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन वेजिटेबल्स पर जो आप घर में पकाते हैं। नंबर 1 पर आता है फूल गोभी। ये भी सर्दी के दिनों में आप इसको उगा सकते हैं, मतलब सर्दी के सीज़न में। नंबर 2 पर आती है मेथी। नंबर 3 पर पालक। नंबर 4 पर धनिया। नंबर 5 पर मटर। नंबर 6 पर टमाटर। नंबर 7 शिमला मिर्च। नंबर 8 हरी मिर्च। नंबर 9 गार्लिक मतलब लहसुन। नंबर 10 पर आता है प्याज। 11 नंबर पर आता है मस्टर्ड मतलब साग। 12 नंबर पर आता है आलू। 13 नंबर पर आता है मूंगरा और 14 पर आता है शलजम। 14 वेजिटेबल्स के नाम आपको बताए। ये वो वेजिटेबल्स हैं जो सर्दी के दिनों के लिए आप अक्टूबर के महीने में इनके बीज लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वो वेजिटेबल्स जिनका सलाद बनता है। नंबर 1 पर आता है वाइट मूली। नंबर 2 पर आता है लाल मूली। नंबर 3 पर आता है बंद गोभी। नंबर 4 पर गाजर। नंबर 5 पर ब्रोकली। नंबर 6 पर पुदीना। नंबर 7 पर सलाद के पत्ते और नंबर 8 पर सेलरी। ये भी सलाद की ही एक वैरायटी होती है। ये टोटल 22 वेजिटेबल्स हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में ही। फार्म हाउस पर तो अगस्त के महीने से ही इनकी सीडलिंग शुरू कर ली जाती है, लेकिन हम लोग घर में पॉली हाउस या ग्रीन हाउस नहीं बना सकते, इसलिए हमें वेट करना पड़ता है ऐसे मौसम का जब ना तो बारिशें होती हों, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो और ना ज़्यादा गर्मी हो। तो ऐसे मौसम में हम सीडलिंग करते हैं ताकि हमें ज़्यादा केयर ना करनी पड़े। इसलिए अक्टूबर का महीना सबसे आइडियल समझा जाता है विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। इन सभी वेजिटेबल्स को आप बालू मिट्टी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बीज लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसमें 3 हिस्से मिट्टी रखी जाती है और एक हिस्सा गाय का गोबर। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद 2 से 3 दिन या 10 दिन के लिए मिट्टी को रख दिया जाता है, हल्का सा पानी देने के बाद, ताकि वो मॉइस्ट रहे और उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएं जो आपके प्लांट्स और आपके बीज के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो तकरीबन 10 दिन के बाद उस मिट्टी के अंदर आप ये बीज लगा सकते हैं और इनको ऊपर से कवर करने के लिए कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं और गाय का ड्राई किया हुआ डिकम्पोज किया हुआ गोबर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं सीड को छुपाने के लिए। और उस गमले को जिसके अंदर आपने बीज लगा दिए हैं उसको रख दीजिए आप धूप में। जितनी ज़्यादा धूप उनको मिलेगी उतनी जल्दी ही उनकी जर्मिनेशन भी शुरू होगी अक्टूबर के महीने में। और गमले के नीचे अगर हो सके तो एक ट्रे रख दीजिए और ट्रे के अंदर पानी डाल दीजिए। उसकी मिट्टी सक करती रहेगी पानी को और बीज को एकदम से पानी नहीं मिलेगा। जब बीज की स्प्राउटिंग शुरू हो जाए, करीब 3 से 4 पत्ते निकल आएँ, हर पौधे को आप अलग अलग उठाकर एक एक गमले के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो डायरेक्ट सीड से उगाए जाते हैं, जिस तरह लाल मूली, वाइट मूली, शलजम, लहसुन, धनिया, मेथी और पालक। इनको डायरेक्ट एक एक गमले के अंदर एक एक या 2-2 बीज लगा दिए जाते हैं, तो वहीं से वो प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास 12 इंच का गमला है उसके अंदर आप पालक के या साग के या फिर धनिए के कुछ ही सीड्स स्प्रिंकल कीजिएगा। अगर आप पालक उगा रहे हैं तो 4 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि जब वो पौधा बन जाता है तो वो काफ़ी नीचे से हैवी बन जाता है। तो अगर साथ साथ में ही सीड आप लगा देंगे तो जब वो पौधे बनेंगे तो 1 से 2 इंच का जब पौधा बनेगा तो एक दूसरे की रूट्स बाउंड होना शुरू हो जाएंगी और आपके प्लांट मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए डिस्टेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको विंटर सीज़न की वेजिटेबल सीड्स का पता चल गया होगा और उनके सीज़न का भी। अब इन सभी के हार्वेस्टिंग का टाइम डिफरेंस होता है। कोई 60 दिनों में तैयार होती है, कोई 30 दिनों में तैयार होती है और कोई 90 दिनों में तैयार होती है और कोई 5 महीने में। मतलब गर्मी शुरू होने से पहले पहले ये सभी ख़त्म हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं।
इससे अगली वीडियो आएगी मेरी विंटर सीज़न के फ्लावर के ऊपर, कि विंटर सीज़न में सर्दियों के दिनों में कौन कौन से खूबसूरत फूलों वाले बीज आप घर में लगा सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि सर्दी के दिनों में कौन कौन सी वेजिटेबल्स के सीड हम लगा सकते हैं घर में। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।